कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। निरंजन पोद्दार जी, पीयूष पंत जी का कहना है कि टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है और इसी दौरान अगर किसी बड़ी पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा तो वो कैंपेनिंग कैसे करेगी, ब्रीद कैसे करेगी, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना भी होगा आपने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि भाई इसमें हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, आप टेक्निकल टर्म्स को पहले पूरा करो, फिर जाके बैंक आपसे आपका क्या है वो शॉर्ट आउट करेगी। इसमें आप आरोप ये क्यों लगा रहे हो कि ये सब कराया जा रहा है या इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है? जो भी निरंजन पोद्दार, जल्दी से रिएक्शन। देखिए प्रीति जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से भी पुष्पेंद्र पंत जी कह रहे थे, निश्चित रूप से जो टाइमिंग का जो इशू है वहां पे कहीं ना कहीं मामला जो है थोड़ा संदेह में आता है। लेकिन अब आप इस चीज को समझ के चलिए कि जो भारत के जो तत्कालीन कानून है, इन कानूनों के आधार पर तमाम राजनीतिक दल और तमाम राजनीतिक व्यक्ति इन्हीं कानूनों के तहत आते हैं। और जिसके अंदर अगर मान लीजिए कागजों का पेट नहीं भरा जाएगा, यानी कि सीधी सी बात आप ये मान के चलिए कि जहां पे जो डॉक्यूमेंट्री सिस्टम है वो फुलफिल नहीं किए जाएंगे तो डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। और रही बात यहाँ पे जिस तरीके से आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और बड़े बड़े आरोप लगाए हैं और जिस तरीके से एक विक्टिम कार्ड खेला है, आप ये भी मान के चलिए कि ये एक चुनाव के अंदर एक विक्टिम कार्ड के रूप में मैं इसको देख रहा हूँ। विक्टिम कार्ड के लिए मैं कार्ड के रूप में मैं इसको इसलिए देख रहा हूँ कि क्योंकि कांग्रेस जैसी पार्टी का एक ही बैंक अकाउंट नहीं है और उसके सैकड़ों बैंक अकाउंट है। हर राज्य के अंदर अलग अलग बैंकों के अंदर अलग अलग राज्यों के अकाउंट हैं, उसके बाद में जिलों में भी अकाउंट हैं, केंद्र में भी कई अकाउंट हैं। और जिस तरीके से इनकम टैक्स ने इनकी लायबिलिटी 115 करोड़ रुपए निकाली थी और उसके बाद में कहा था कि भाई आप हमें 58 करोड़ या 60 करोड़ रुपए आप जमा करा दीजिए, उसके बाद में जब आपकी हियरिंग पूरी हो जाएगी अगर आप तो आप पैसा रिफंड हो जाएगा। आमतौर पे जो भी डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, चाहे वो जीएसटी हो चाहे इनकम टैक्स हो, उनका तरीका यही होता है। अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है तो पहले वो पैसा जमा कराते हैं, उसके बाद में उसकी हियरिंग टू हियरिंग करते हैं। अगर बंदा सही पाया जाता है तो रिफंड की प्रक्रिया चालू होती है और नहीं तो पैसा जब्त कर दिया जाता है।